Now notice, here comes these two men out. अब ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर वो दो मनुष्य इस प्रकार से आए। Now this serpent, when he stood there, this great big giant of a fellow, stood up there, he was guilty of committing adultery with Adam's wife. वह सर्प जो वहाँ था और डील डॉल में लंबा चौड़ा था, वह आदम की पत्नी से व्यभिचार करने का दोषी था। Where's sin lay today? आज पाप कहाँ पाया जाता है? What makes things the way they are today? आज जो कुछ जिस बुरी अवस्था में है, उसके पीछे का कारण कौन है? Now, I surely you can catch what I'm talking about. अब मैं सोचता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहना चाह रहा हूँ, यकीनन आप इस बात को पकड़ पाएंगे। And there it was. और यही बात थी। And when he did, God said, begin to call for Eve and Adam. और जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने हवा और आदम को बुलाया। And he said, I was naked. आदम ने कहा, मैं नंगा हूँ। And he said, who told you you was naked? परमेश्वर ने पूछा, किसने तुझे जताया कि तू नंगा है? Then they begin the army of fashion passing the buck. और जैसा सेना में होता है, वो बात को एक दूसरे पर टालने लगे। Said, but the woman you give me, done it. जो स्त्री तूने मुझे दी, उसी ने यह किया है। She was the one who persuaded me. उसी ने मुझे ऐसा करने को उकसाया था। And she said, the serpent give me an apple. हवा ने क्या यूं कहा कि सर्प ने मुझे सेब खाने को दिया? All right, preacher, get next to yourself. ठीक प्रचारक महोदय, जरा ध्यान से देखिए। She said, the serpent beguiled me. उसने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया। You know what beguile means? क्या आप जानते हैं बिघाइल का अर्थ क्या है? Means defiled. इसका अर्थ है डिफाइल, डिफाइल करना, दूषित करना। And the devil never gave her an apple. और उसे सर्प ने दूषित कर दिया था, उसने उसे सेब नहीं दिया था। The serpent has beguiled me. सर्प ने मुझे धोखा दिया और दूषित कर दिया है। Then the curse came. और तब शाप दिया गया। He said, because you listened to the serpent instead of your husband, you took life from the world, and you'll multiply your sorrows, and your conception shall be to your husband, and so forth. परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने अपने पति की बात सुनने की बजाय सर्प की बात सुनी, तूने दुनियावी जीवन ले लिया। मैं तेरी पीड़ा और गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, वगैरह वगैरह। And because you listened to your wife instead of me, I took you from the dust, the highest species, back to the dust you go. और आदम, तूने मेरे वचन के विरुद्ध जो अपनी पत्नी की बात सुनी, मैंने तुझे मिट्टी में से सबसे ऊंची नस्ल का बनाया था, अब तू फिर मिट्टी ही में मिल जाएगा। And serpent, because you did that, off goes your leg, upon your belly you go all the days of your life. और सर्प, तूने जो ये किया है, अब तेरी टांगे नहीं रहेंगी और तू पेट के बल रेंग कर सारे जीवन भर चला करेगा। And you'll be hated, and dust shall be your meat. लोग तुझसे नफरत करेंगे और तेरा भोजन मिट्टी ही होगा। There you are. There's that missing link. यही वो बात है, यह है आपकी वो खोई हुई कड़ी। Now, here comes Cain. अब कैन को लीजिए, Let's watch the natures. उसकी आदतों और प्रकृति को देखिए। Here comes Cain. यहाँ अब कैन आता है। What is he? वह क्या है? He's a shrewd businessman. He tills the fields. Smart, intelligent, religious, very religious. What's his attributes now? वह चतुर व्यापारी है, वह खेती करता है, फुर्तीला, बुद्धिमान, धार्मिक, अत्यंत धार्मिक है। उसके गुणों और फल पर ध्यान दीजिए। Just move with me just for a few minutes longer. मेरे साथ बस थोड़ी देर और इस चित्रण में घूमिए और देखिए। Here he comes out. He knows he's moral. He wants to go to church. देखिए वो आया, वह जानता है कि उसमें काफी नैतिकता है, वह गिरजे जाना चाहता है। He builds him a church, makes him an offering, brings an altar and all. वह अपने लिए गिरजा बनाता है, वेदी बनाता है, अपनी भेंट तैयार करता है। Build an altar, put his flowers on it, एक वेदी बनाता है, अपने फूल उस पर सजाता है। put the fruits of the field, offered it to God. खेत के फल फूल परमेश्वर को भेंट चढ़ाता है। I said, there you are, Lord. I know we eat apples. That's what caused it. मानो कहता है, प्रभु मुझे मालूम है कि हमारी माता ने सेब खाए थे, इसी से ये पतन हुआ है। Some of his offsets has got the same kind of an idea. उसके आज के वंश में भी कुछ लोग इसी प्रकार के विचार रखते हैं। Shows where it come from. यही बताता है कि यह सब कहाँ से आया है। Brought his apples and out of the field, laid them on, and said, this will make an atonement. वह अपने सेब आदि लेकर आया
और उसने वेदी पर रख दिए और कहा, इससे प्रायश्चित हो जाएगा। God said it wasn't apples. परमेश्वर ने कहा, वह सेवों का मामला नहीं था, But by spiritual revelation, Abel knew it was blood. परंतु आत्मिक प्रकाशन के द्वारा हाबिल जानता था कि वह लहू का मामला था। So he brought a lamb, hacked its throat, and it died. इसलिए उसने एक मेमना लिया और मेमना लेकर आया और उसका गला तरासा और वो मर गया। And God said, that's right. That's what done it. It was blood. अब परमेश्वर ने कहा, ये ठीक है, इसी से ऐसा हुआ है। लहू ही इस पतन का कारण है। You know what blood I'm talking about? Or आप जानते हैं कि मैं किस लहू की बात कर रहा हूं। ठीक, it was blood that did it. लहू ही था जिससे ये सब हुआ था। Now watch. And then when Cain saw his holy roller brother had been accepted before God and signs and wonders was being taking place down there, he got jealous of him. आप ध्यान दें कि जब कैन ने देखा कि उसका वह पवित्र पाखंडी सरीखा भाई परमेश्वर की दृष्टि में मान्य ठहरा है और उसकी भेंट ग्रहण की गई है और अद्भुत चिन्ह और काम वहां प्रकट हो रहे हैं, तो वह अपने भाई के प्रति जलन से भर गया। He said, we'll stop this stuff right now. उसने कहा, इस प्रकार की सभाओं को हम तुरंत बंद करवा देंगे। Look at his brothers, look at his children on today. उसके भाइयों और उसके बच्चों को आज देखिए। Now I'm smarter than he is, so he got angry. उसने सोचा मैं उससे चतुर हूं और उसे गुस्सा आया। Where did angry come from? ये क्रोध कहां से आया? Could you say that anger? क्या आप कहेंगे कि वो क्रोध असली लहू से आया? He killed his brother, he was a murderer. उसने अपने भाई को मार दिया, वो कातिल था। Could you call God a murderer? क्या आप परमेश्वर को कातिल कहेंगे? And Adam was the son of God. आदम परमेश्वर का पुत्र था। The Bible said that Adam was the son of God, that pure beginning back there. पवित्र शास्त्र बताता है कि शुरू से पूर्ण शुद्धता और पवित्रता की अवधि में आदम परमेश्वर का पुत्र था। Adam was God's son, आदम परमेश्वर का पुत्र था and that jealousy and envy and everything could not come out of that pure stream. और वह जलन व शत्रुता उस शुद्ध लहू धारा से नहीं आ सकती थी It had to come through another place. और उसे किसी और स्थान से ही आना था। And it come through Satan, who was a murderer to begin with. और वह शैतान के माध्यम से आई जो कि शुरू से ही कातिल रहा है। The Bible said he was a liar and a murderer to begin with. पवित्र शास्त्र बताता है कि वह आरंभ ही से झूठा और हत्यारा है। There it is. और वो वहां था And he killed his brother. और उसने अपने भाई को घात कर दिया। And that was a type of the death of Christ. यह एक प्रकार से मसीह की मृत्यु का नमूना या प्रतिछाया थी। Then out of that, of course, he raised up Seth to take his place. और इस धारा में से परमेश्वर ने सेत को उसकी जगह उत्पन्न किया। Death, burial, and resurrection of Christ. यह मसीह की मृत्यु, दफन होना और फिर से जी उठने का प्रतीक था। And watch. Then here comes your giants. और देखिए अब यहाँ आपके वह दैत्य या दानव आते हैं। Then Cain went to the land of Nod. तब कैन नोद देश में जाकर बस गया। If his daddy was a great big giant of a fella, what would Cain be like his daddy? यदि कैन का बाप एक बड़ा दानव था तो कैन कैसा रहा होगा? अपने पिता के समान। And he went to the land of Nod and took one of his sisters. और वह नोद के देश में गया और अपनी एक बहन को ब्याह लिया। Only way he could do this. No more females could come going through Eve. केवल यही एक तरीका था, क्योंकि और कोई स्त्री हवा के अतिरिक्त और किसी माध्यम से आ ही नहीं सकती थी। They claimed they had 70 sons and daughters. वो दावा करते हैं कि उनके 70 पुत्र व पुत्रियां हुई। If there was no female, लोग पूछते हैं कि अगर वहां कोई स्त्री नहीं थी तो? the Bible don't record females when they're born. Just man. देखिए, पवित्र शास्त्र में स्त्रियों की उत्पत्ति का कोई लेखा नहीं है, बस पुरुषों की उत्पत्ति का ब्यौरा है। And if there was no more females than Eve, when she died, the human race ceased to exist. She had to have daughters. यदि वहां और स्त्रियां नहीं थी तो हवा की मृत्यु के बाद मानव जाति समाप्त हो गई होती। हवा की संतानों में लड़कियों का होना ही था। And he had to marry his own sister. कैन को अपनी ही बहन से विवाह करना पड़ा। He went to the land of Nod and got his wife. वह नौद की भूमि में गया और अपनी बहन को पत्नी बना लिया। And when he married her in there, there's where they found those great big giants, which were fallen sons of God who came through their daddy, the devil, through Cain. और जब उसने उससे विवाह किया तो जो संतानें उत्पन्न हुई वही वे दानव थे जो परमेश्वर के स्वर्ग से गिराए हुए पुत्र थे,
जो अपने पिता शैतान से कैन के माध्यम से जन्मे थे। There's your missing link. यही आपकी खोई हुई कड़ी है। And watch the seed of the serpent. अब सबके बीच वे वंश को देखिए। Now watch. Remember, the seed of the serpent is religious. देखिए और याद रखिए, सर्प का वंश धार्मिक है। Watch it start moving now for a few minutes. कुछ मिनटों तक सर्प वंश को देखिए, अब वो सामने आ रहा है। Here goes the seed of the serpent. यही है सर्प का वंश। What happened to them? उन्हें क्या हुआ था? Now let me just read something here I just wrote down this afternoon. अब मुझे कुछ हवाले पढ़ने की आज्ञा दें। मैंने आज दोपहर ही उन्हें लिखा था। What come through the line of Abel? हाबिल की वंश की पंक्ति से कौन उत्पन्न हुए? Listen to this. इसे सुनिए। All right, along came Abel. ठीक है, हाबिल आया। After Abel come Seth. हाबिल के बाद शेत आया। After Seth come Noah. शेत के बाद नूह। After Noah come Shem. नूह के बाद शेम। After Shem come Abraham. शेम के बाद अब्राहम। After Abraham come Isaac. अब्राहम के बाद इसहाक। After Isaac come Jacob. इसहाक के बाद याकूब। After Jacob come Judah. याकूब से यहूदा। After Judah come David. यहूदा से दाऊद। After David come Christ. To the perfection. दाऊद से मसीह आया जो कि सिद्ध था। Watch back there how the Spirit of God lived in Abel. वहां पीछे देखिए कि परमेश्वर का आत्मा किस प्रकार से हाबिल में था। Look how it lived in Seth. देखिए कि किस तरह से वो शेत में था। Look how it lived in Judah. देखिए कि किस तरह से वो यहूदा में था। Look how it lived in David. देखिए कि किस तरह से वो दाऊद में था। Look at the same Spirit calling out through that righteous seed all the way down. देखिए कि वही आत्मा इन सारे धार्मिक बीजों या वंशों के द्वारा किस प्रकार से पुकारता चला आया है। No matter what they've done, they were predestinated. इससे कुछ मतलब नहीं कि उन्होंने क्या किया, वे सब पहले से चुने लोग थे। Look at Jacob, a dirty, याकूब को देखिए जिसने, I don't say this sacrilegious, but Jacob, a little shyster, hanging under his mother's coattail all the time, run around a little sissy boy. मैं इस बात को अपवित्रता वाले भाव से नहीं कह रहा हूं, मगर याकूब संकोची सा बुद्धू सा लड़का था, हमेशा अपनी माँ की दुम के पीछे लगा रहता था। Put things over and went to deceive his father to get the blessing. और उसने अपने शरीर पर खाल लपेटी और अपने पिता को धोखा देकर पहलोटे की आशीष ले आया। It was given to him before the foundation of the world. मगर ये सब उसे जन्म की उत्पत्ति से भी पहले दिया गया था। Sure it did. वास्तव में ऐसा ही था। Went out there and lied to his father-in-law वह वहां गया तो अपने ससुर से झूठ बोला and took some speckled sticks, poplar sticks, and put them in the water to scare these cattle when they were pregnant to make them bring forth speckled cattle so he could cheat and get them cattle. उसने चिनार की धब्बेदार लकड़ी पशुओं के जल में डालकर उन्हें डराया जबकि वह गर्भवती थी, ताकि उन मादा पशुओं के चितकबरी संतानें हों। इस प्रकार से वह धोखा देकर उन मवेशियों को हत्या सका। God blessed him in it. It's right. इसमें परमेश्वर ने उसे आशीष दी, यह ठीक बात है। Woe to anybody says anything about Jacob. उस पर हाय जो याकूब के विरुद्ध कुछ भी कहता है। You know what? You know what the false prophet said, or he was prophesying right, Balaam? क्या आप जानते हैं उस झूठे नबी बिलाम ने क्या कहा था? वह सही भविष्यवाणी कर रहा था। He said, "Everyone who blesses him will be blessed, and everyone who curses him will be cursed." उसने कहा था कि जो इज़राइल को आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो कोई उसे शाप देगा मैं उसे शापित करूंगा। I took Egypt, found him as in a strange land, and as the eagle stirs her nest, I stirred him and took him out. Amen. Hallelujah. याकूब को उसने सुनसान मरी भूमि में पाया, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पंखों पर उठा लिया। हालेलुया। Not by power, not by might, but by my spirit, saith the Lord. ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, यहोवा कहता है।